शाम बखैर दोस्तों, द ब्लैक होल में खुश आमदीद। इब्न इंशा कहते हैं, अहले वफा से तर्क ताल्लुक़ कर लो पर एक बात कहें। अहले वफा से तर्क ताल्लुक़ कर लो पर एक बात कहें। कल तुम उनको याद करोगे, कल तुम उन्हें पुकारोगे। ताल्लुक़ किसी फ़र्द से भी हो सकता है, नज़रिए से भी, किसी साए से भी, किसी परछाई से भी, किसी ख्वाब से भी। और ताल्लुक़ उस ज़मीन, उस गांव, उस शहर से भी हो सकता है जहाँ किसी ने आंख खोली हो। उस गली से भी हो सकता है जहाँ किसी ने अपनी उम्र गुजारी हो। हमारे आज के सेशन का उन्वान भी कुछ ऐसा ही है और आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे उसको लिखा हुआ देख सकते हैं, ये शहर, इसके अल्फाज और इजहार ताल्लुक़। तो आज हम बात करेंगे रोशनियों के शहर कराची की। कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स, नेवर सीजेस टू अमेज, complex, multi-layered, diverse and challenging. It shares stories of hope, resilience, courage and the intense spectrum of love and even hate. Creatives continuously surprise us with their unique ways of connecting and forming ताल्लुक़ with this city. आज हमारे साथ दो आर्टिस्ट, दो साथी, दो मेहमान हैं, इमरान मुश्तर नफीस और समीता अहमद, जो ख़ास तौर पे कराची से आए हैं। और ये सारा जो आज का सेशन है उन्होंने ही क्यूरेट किया है। मैं थोड़ा सा उनका तारुफ़ करवाता, जो काफ़ी लंबा और इम्प्रेसिव प्रोफाइल है, लेकिन मैं वक्त की किल्लत की वजह से मुख्तसर सा बताऊँ। इमरान मुश्तर नफीस इज़ अ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, राइटर, क्रिएटिव कंसल्टेंट एंड जेंडर ट्रेनर, वर्किंग अक्रॉस थिएटर, फोटोग्राफी, पब्लिक आर्ट एंड एक्सपेरिमेंटल फिल्म। और समीता अहमद जो है, शी इज़ एन आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट, fusing traditional calligraphy, Sufi philosophy and postmodern aesthetics in multidisciplinary art। तो आज का सेशन शायरी, आर्ट और नगमगी से मुज़य्यन है और आपकी आमद ने इस बज़्म को मज़ीद रौनक बख्शी है। बस एक छोटा सा काम कीजिए, अपने सेल फोन जो है वो काइंडली साइलेंट मोड में कर लें ताकि किसी किस्म का शोर ना हो बीच में। नाउ अब हम ऐसा करते हैं कि सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ये शहर, इसके अल्फाज और इजहार ताल्लुक़। थैंक यू।
कोरंगी कोरंगी काला पुल कोरंगी 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 मार्केट कोरंगी सदर घोड़ा सदा जन्नत सदा घोड़ा सदा काला पुल सदा घोड़ा सदा सदर सदर कोरंगी कोरंगी काला पुल कोरंगी 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 मार्केट कोरंगी सदा घोड़ा सदा घोड़ा सदर घोड़ा सदा जन्नत सदा घोड़ा सदा काला पुल सदा घोड़ा सदा सदर सदर कोरंगी कोरंगी काला पुल कोरंगी 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 मार्केट कोरंगी पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच पंजाब कॉलोनी सुपर मार्केट दो तलवार का लेफ्ट हैंड कॉलोनी मैच मार्केट टावर
किनारे न जाने अब ये लफ्ज क्यों शर्माते हैं। कहीं अब बीच बाजार बेदरेक आके गले नहीं लगते। शायद के थक गए हैं ये अल्फाज, रस्तों से हट गए हैं। कहीं जख्मी होने से डरते होंगे। किसी नए मोहल्ले में चलें, शायद किसी आवाज में दबे कोई लफ्ज हों, उनको समेट लाएं। किसी पुराने बरगद के पेड़ तले जो कुछ गिनती के बचे हैं अभी, किसी गिरती दीवार के साए में उन लफ्जों को चुन के उनसे कोई मरहम बनाए। तुम्हें और हाँ तुमको या तुमको अगर कुछ गुमशुदा अल्फाज मिलें तो पहुंचा देना मुझ तक, मैं संभाल रखूंगा। मैं क्या, बहुत से हैं जो इन लफ्जों को संभाल रखते हैं। वक्त कहाँ रुकता है, जिंदगी है कि चली जा रही है। कहानी और किरदार की जंग शायद वक्त की इब्तिदा के साथ जुड़ी हुई है। कहानी की इब्तिदा तक पहुंचने से पहले कुछ किरदारों से वाकफियत ज़रूरी है। हो सकता है कहानी मुकम्मल ना हो पाए, कहीं अधूरी, कहीं समझ से बाहर रहे, लेकिन इन किरदारों में शायद मेरी वजूदियत का एहसास मिल जाए। ये उलझे किरदार समझना या सुलझना चाहते ही नहीं। ये तो जिंदगी की बेतरतीबी, डर खौफ में उलझे बस मोहब्बत के मुतलाशी हैं और मोहब्बत की तलाश में तख्लीक के कर्ब से आशना हुए चले जा रहे हैं। तख्लीक और खल्क या खालिक। कहानी और किरदार का जन्म वक्त के घन चक्कर में, ना इधर ना उधर, न वक्त हैरानी का, न कोई लम्हा मयसर परेशानी का। अनजाने शोर में दबा अनजाने अल्फाज किरदारों को बुनते रहे और उनकी तलखियाँ इजहार को जन्म देती रहीं।
ये नज़म नहीं, ये जो सर पर कांय कांय करता मंडला रहा है, दानिश्वरी का सर दर्द है। सर चढ़कर बोल रहा है, मौका मिलते ही तुम्हारी बोटी उचक लेगा। ये जो मेरे इर्द गिर्द टांग पसारे तन्हाई नजर आ रही है, ये मेरी पालतू बिल्ली है, छेड़ना मत। पंजे मारती है, ये जो कट कट करती उदासियां फिर रही हैं, ये मुर्गियां हैं, सुबह शाम अंडे देती हैं और हर अंडे से कम से कम 2 चूजे निकलते हैं। ये एक नज़म थी वजी वारसी की। कहानी और किरदार, लेकिन अब कहानी से शायद किरदार गायब, किरदार बचे कहाँ। हर एक किरदार अपने वजूद के बोझ में दबा किसी ऊंची इमारत से, किसी चांद की तलाश में सरगर्द, अपने आवारापन में भटकता रहा। कहानी में न चांद था न कोई किरदार। गिजरी का चांद। हाँ, मैंने यहीं चांद को देखना सीखा था। इसकी चांदनी की छाँव में दुआ के जज्बे को चखा था। इसकी गोलाई के जाविये से घटना बढ़ना समझा था। हाँ, मैंने यहीं चांद को पहले देखा था। फिर मैं जहाँ भी गई, कराची का चांद मेरे साथ था, और वो सारे जज्बे जो समंदर की आड़ में छुपे रहे, वो छोटे छोटे टीले जिन पे चढ़कर, और फिर वो जबल जिस पे चढ़कर नज़ारा दर नज़ारा दिल मिलते रहे, किसी मजमून के तहत नहीं बल्कि एक आसमानी मासूमियत में नहाए हुए, बिल्कुल उसकी चांदनी जैसे। हाँ, मैंने यहीं चांद को देखना सीखा था। ये शहर एक कहानी है, और इसमें बसने वाले बहुत से किरदार। ऐसे ही एक किरदार का नाम फवाद। इस नज़म का उन्वान है कराची का एक लड़का। ये मैंने लिखी थी फवाद के कत्ल के बाद। एक दोस्त जिसकी बेवक्त मौत मेरे लिए एक मुअम्मा थी, लेकिन स्ट्रीट वॉर के दौर में कराची के लिए एक मामूली बात थी। मेरे हाथों में उसके लिए कोई शिफा न थी, मैं खुद भी उस वक्त वहाँ न थी जहाँ उसकी सर्द लाश टटोली गई, मौत के बाद ही संभाली गई। कौन सी दवा कौन सी दुआ न आजमाई गई थी उस पे, वो बांका बदन सालों पहले का किसको याद होगा। वो घुड़सवार, वो पहाड़ों पे चलने वाला, फिर हुआ था मजबूर बड़े शहर की गलियों के किस बुरे नशे से, किस बुरी यारी, किस बुरी दुश्मनी से। किसी ने तो आखिर पूछा होगा, किस घर की अमानत है तू, किस माँ की अमानत है तू। किसी ने हाँ पूछा होगा, लेकिन मैं उस वक्त वहाँ न थी। शहर भी अजीब होते हैं और कुछ समझ से बाहर होते हैं। उनको समझने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन उलझ से जाते हैं। लेकिन कुछ होता है जो कि मुसलसल इजहार हो रहा होता है, हर खामोशी में, हर गुस्से में, हर तलखी में, हर खौफ में, हर डर में, मोहब्बत की चाहत में, बेलगाम ख्वाहिशात के साथ वो मुसलसल इजहार हो रहा होता है। बस बेशतर हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये प्रोग्राम ताल्लुक़
बस उस शहर के साथ एक रिश्ता और उसकी एक कोशिश रही उसको कुछ ढूंढने की, समझने की, पाने की। एक चीख थी और एक खामोशी। कहानी और किरदार दोनों ही हैरान। एक नया एहसास था खुद को महसूस करने का, खुद को पाने का। एक उम्मीद, एक ख्याल, एक एहसास और फ़क़्त एक चीख। This is all wrong. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you? ویشنو از نی چون حکایت می کند. Hey, listen. You have a minute to listen? Is it just business as usual again, or can you hear Rumi whispering? It's the reed flute speaking to him, the reed flute torn away from its reed bed, telling its tale. A tale of the woods before it was spoiled, before it was taken, rudely and brutally cut away from its source. Asking if anyone could tell from its cry, and yes, it is a cry, not a tune for easy listening. Can you tell how it's yearning for its home of origin, telling the tale of longing for its place in nature, remembering being one with its brethren, feeling the gentle breeze with which it used to sway out in the open. Every morning a joyful greeting with the group, every night a yielding together to the deep cycles of its habitat. जो अपनी असल से हो गया जुदा, वो वसल का एका तलाश करता फिरा. It's not a tune for the light-hearted. It's crying out, it's writhing out, its tale of longing, a tale that moves hearts. You could be a strong man, you could be a stern woman, but when you hear its cry, Mardozan Nolide and, you too might remember what it is like to know parting, to know longing, to hear something deep within calling you, beyond the keeping of our daily schedules, the monotonous doings of the metropolis swallowing our souls. It's asking, Rumi, is there a soul here in your new cities, in your grand factories of steel and cement? मेरे सामने भी कोई ऐसा सीना आए, फिराक के वजन से वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो. Are there any hearts here that are also seeking something more, a return perhaps to the source? Do they crave? हर एक अपनी समझ से साथी बना, दिल के राजों से लेकिन न आशना बना. Many listened to my cry, but then forgot to change with the call beyond. And beyond you must go. The source demands you to be true to it. Give up what does not fit. Give up what is not right. And give up what is not pure. Let the charm of the larger picture
entrance you again. Dance with the gale, be with the stream, and let it flow without imperfection. Let nature ride the wave of your will and talents. Be one with it again. विष्णु अजने सुन रे सुन बांसुरी की धुन से सुन क्या हिकायत क्या शिकायत रुक के सुन. और अगर आप इसरार करें तो उसका जो मैंने पहले उर्दू तर्जुमा किया था वो मैं सुनाती हूँ अगर आप इसरार हो तो. शुक्रिया. सुन रे सुन ए बांसुरी की धुन से सुन क्या है हिकायत ये क्या कहती है जुदाइयों के गम से आखिर क्या क्या शिकायत रहती है. जब से मुझे अपने बाग के दामन से झपट के काट के लाया गया तन जैसे वतन से दूर लाया गया. मेरे तड़प के रोने से जो गुन निकलते हैं मर्द क्या औरत क्या दिल तड़पते हैं. मेरे सामने भी कोई ऐसा सीना आए फिराक के वज़न से वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो. गा सकूं मैं भी उसके सामने गीत अपना दर्द इश्तियाक का. जो अपने असल से हो गया जुदा वो वसल का एका तलाश करता फिरा. मैं हर महफिल में अपना रोना रोती फिरी खुशहाल बदहालों में अपनी धुन कहती फिरी. अपनी अपनी समझ से हर एक साथी बना दिल के राजों से लेकिन न आशना बना. मेरी धुन की तड़प में ही तो राज बंद है लेकिन आँख और कान को राजों का क्या पता. जिस्म है तो रूह से और रूह है तो जिस्म से. पर रस्म कहाँ जहाँ में कि हो मेरा दीदार रूह. पर रस्म कहाँ जहाँ में कि हो मेरा दीदार रूह. विष्णु अजने चून हिकायत मी कند و از جدایی ها शिकायत मी कند. सुन रे सुन ए बांसुरी की धुन से सुन क्या हिकायत क्या शिकायत रुक के सुन. ये जो पूरा प्रोग्राम जो ताल्लुक़ ये एक गुफ्तगू हमारी मेरी और समीता की हुई कि चलो कुछ नज़में जमा करते हैं और उसके ऊपर कुछ बनाते हैं. और वो आइडिया फिर बनना शुरू हुआ कि अमूमन नज़में ग़ज़लें शायरी जो है मुशायरे की एक शक्ल है और काफ़ी खूबसूरत शक्ल है जिस अंदाज़ में पेश की जाती हैं. और हम क्योंकि आर्ट की कुछ और चीज़ों के साथ भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो हमने कहा नहीं हम चीज़ों को मिलाते हैं उसमें लेके आते हैं. तो कराची में करीबन ये 10 के करीब लोग जिनकी नज़में हमने जमा की उनको एक किताबी शक्ल में छापा भी. और कराची के प्रोग्राम में वो सारे लोग मौजूद भी थे और वहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो दोस्त भी साथ शामिल हो गए. तबला था साथ में, फ्लूट थी, गिटार था, सैक्सोफोन था, ऑर्गन था और वो चीज़ें थीं. और फिर हमने सब नज़मों के साथ कुछ तजर्बे किए, किसी के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया, कुछ कर दिया. तो बस बना रहे थे. हम इतना सोच नहीं रहे थे कि बनेगा क्या और कैसा और वो हो जाएगा. लेकिन मेरे ख्याल में जुड़े इतने प्यार के साथ थे कि वो बहुत प्यारी सी चीज़ बन गई. और काफ़ी लोगों ने सराहा. लेकिन उसकी एक काफ़ी खूबसूरत बात जो कि जो लोग साथ शामिल हुए थे
और वो शायरी अमूमन ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग बहुत मुसलसल जुड़े रहें, थक जाते हैं। वो तो सारे क्रिएटिव लोग थक जाते हैं अगर रोज़गार उनके साथ नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत मज़े की बात यह है कि उनमें से कुछ लोग अब जिन्होंने थोड़ा छोड़ दिया था या वक्फ़ा ले लिया था शायरी के साथ, अब वो बहुत मतलब शौक़ के साथ कोई शेरी नशस्त हो रही है, तनकीदी नशस्तें हो रही हैं। वही लोग जो थे वो गायब से थे, वो दोबारा से, तो ये एक बहुत प्यारी सी बात है। और यकीनन शायरी के ऊपर बहुत सारे लोगों की राय होती है, उसका अच्छा बुरा होना, उसकी किस सिन्फ में कितना जुड़त है, कितनी नहीं जुड़त, ये सारी गुफ्तगू मौजूद है, उसको होना चाहिए और उसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, मौजूद होती हैं। कराची के प्रोग्राम की ये वैसे अपनी हम मशहूरी के लिए कर रहे हैं। कराची के प्रोग्राम की एक छोटी सी वीडियो है जो जस्ट टू मतलब उसकी एक फ़ील आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो अगर वो हम दिखा दें आपको, एक छोटी सी वीडियो है। हाँ दोस्त, वो वीडियो प्ले कीजिए। डुगडुगी ये पोस्ट 9/11 के बाद हम कुछ दोस्तों ने मिलके, मुझे याद है इस्लामाबाद में एक डुगडुगी आर्टिस्ट कलेक्टिव के नाम से बना था। फिर पाकिस्तान के कई शहरों में कभी कभी कुछ ऑल्टरनेटिव वॉइसेस के लिए हम आर्ट के ज़रिए उस पर काम करते रहे हैं। अभी इसका पूरा फोकस कराची में है और हम कराची में इस आर्टिस्ट कलेक्टिव को ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कोई एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शहर बहुत इजहार करता है और शायरी भी हमारी सोसाइटी में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो हमने एक इवेंट तश्कील दिया, मैंने और समीता ने मिलके, ताल्लुक़ के नाम से, कि जो लोग कराची में रहते हैं, उर्दू ज़बान में कुछ कहते हैं, लिखते हैं, उनको जमा किया जाए, उनकी नज़मों को जमा किया जाए, उनकी लिखाइयों को जमा किया जाए और कुछ म्यूज़िक के साथ, वीडियो आर्ट के साथ, परफॉर्मेंसेस के साथ उन चीज़ों को मिला के एक शो क्रिएट किया जाए, जो कि आज हुआ ताल्लुक़ के नाम से। और अच्छा हुआ, मज़ा आया करके, बहुत मज़ा आया और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अगर मैं ना रहती तो शायद सब किस कदर गम की शाम में डूबती हुई आंखें और मुस्कान से आ रही रुखसार। आज का जो प्रोग्राम था ताल्लुक़ के नाम से, ये बहुत ही इसमें मज़ा आया। ये इंटरडिसिप्लिनरी और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है, उसमें हम लोग तो सोच रहे थे कि शायरी होगी और कुछ पेंटिंग और विजुअल में भी फिल्म होगी, मगर जो इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को साथ लेकर आए हैं और उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, नॉट ओनली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, मगर उसमें जिस तरह से हर चीज़ का एक तसलसल था, जुड़ रही थी। कराची, इंसान, ज़बानें, बहुत कुछ था, बहुत एक रिच प्रोग्राम था। आई होप ये डुगडुगी कलेक्टिव इस तरह के प्रोग्राम करता रहेगा। सर पर कांई कांई करता मना रहा है, ये दानिश्वरी का सर दर्द है। आज का शो ताल्लुक़ के नाम से, इसमें उर्दू की नई शायरी जो है, जो कराची में हो रही है, मुख्तलिफ नए लोग कर रहे हैं, उसको हमने मौसीकी और परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा था। और इसमें काफ़ी ऐसी शायरी है जो कुछ शायर ऐसे हैं जो मुशायरों में भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कभी उनकी शायरी शाया नहीं हुई है। और ताल्लुक़ की हमारी थीम थी, तो उसमें ये था कि शहर से ताल्लुक़, इंसानी ताल्लुक़, रिश्ते वग़ैरह जो शायरी में आते हैं। और दूसरा ये कि मुख्तलिफ़ इजहारी ताल्लुक़ हैं, जो तर्ज़ हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े के, कि आप किस तरह अपना मुद्दा बयान करते हैं या ताल्लुक़ का जज्बा बयान करते हैं। तो वो हमें बहुत अच्छे शायर भी मिले और मौसीक़ार भी मिले, कई म्यूज़िशंस हमें मिले उसमें, बांसुरी पे, दरबुका पे, तबला और गिटार, और दूसरा ये कि सैक्सोफोन। और कराची का एक हमने लीना अहमद ने कंपोज किया था, सदर गोरा, जो कि कराची की बस चांट्स के ऊपर मबनी एक उन्होंने एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक पीस बनाया था, उससे हमने शुरू किया। तो बहुत इसमें एक
एक नई किस्म की जिद्दत हमने लाने की कोशिश की है। रो अपाई गुरुट मैसुमिया मशकोली नेशन जा दुनिया उनबा यार दुनिया गोबर। हम जब आए थे तो हम समझ रहे थे एक रिवायती मुशायरे में जा रहे हैं और हम कुछ शायरों को सुनकर शायद वापस चले जाएं, मगर यहाँ पर कोई मिनट ऐसा नहीं था जब हम कुछ ना कुछ एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। हम अगले शायर के लिए, अगले परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल ऑन द टिप्स ऑफ आवर टोज थे लिटरली। और ये जो एक रिवायत डली, इससे वाकई एक ताल्लुक़ बना है, ना सिर्फ अदब से बल्कि एक लोगों से और स्पेशली नौजवान नस्ल से। और जो एक नज़म पढ़ी गई ना कि जो उसमें बताया गया, समीता ने जो बोला कि वो शूट कर दिया था, तो मेरी आंखों में वाकई आंसू आ गए थे, बिकॉज़ मेरी बहन परवीन रहमान को इसी तरह कत्ल किया गया था कराची के रास्तों पर। मुझे आज का जो इवेंट था बहुत अच्छा लगा। एक नई काविश थी, एक नया एक्सपेरिमेंट था। हमारी दोस्त समीता ने और हमारे दोस्त इमरान नफीस मुश्तर ने बहुत अच्छी काविश की। एक नया तर्ज से एक मुशायरा पेश किया जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और यंग टैलेंट को भी मौका दिया और इस तरह का मुशायरे की एक जो जदीदियत, एक जिद्दत तरीके से पेश किया, तो बहुत अच्छा लगा। तुमसे 2 कदम आगे बढ़ने के बाद तो मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं तुम ब्लॉक हो चुके। मुझे तो मुआशरा गलत ही समझता है, मगर तुम्हारी नज़र में भी हमने किया। आज हमने एहसास था पास है पे परफॉर्म किया शो ताल्लुक़ में, जो कि दुगदुगी RTV और T2F के इश्तराक से पेश किया गया। आप उम्मीद है कि आप सबको ये इम्तिज़ाजी और तजुर्बाती परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। इस तरह की परफॉर्मेंसेस से बहुत ज़्यादा आर्ट को फ़रोग़ मिलता है और इस तरह की चीज़ें नए किस्म के आर्ट की तरवीज डालती हैं। तो आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर करेंगे तेरे मजदूर वो रक़्स वहशत, टूट जाएंगे जो घुंघरू तो लहू बोलेगा। ये क्या दिलासा देता, ये क्या दिलासा देता भला, कैसे जोड़ रखता। मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये शाम बड़े मज़े की थी। मैं इतना उर्दू नहीं बोलती हूँ, लेकिन सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये प्रोग्राम के लिए मेरे पास 3 एडजेक्टिव्स हैं। बोल्ड, जो मैं उर्दू में नहीं कह सकती हूँ, इमेजिनेटिव, ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ, और इंजॉयबल। और जो यहाँ नहीं पहुँचा वो ज़रूर कुछ मिस किया। ये पक्का हमारी मशहूरी के लिए था, लेकिन ये कि बहुत प्यार से लोग आए थे और वो अच्छे बिल्कुल दिखाना चाहते थे, आप लोगों को दिखाया। अच्छा, ये अभी हमने ये दुगदुगी, बहुत मज़े की बात यह है कि जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया था 9/11 के बाद, तो इस्लामाबाद में हम F10 में होते थे, 3 दोस्त, समीता भी थी, और हम लोगों ने वहाँ रात गए, बहुत गुफ्तगू चलती रहती थी, और ये एक नाम सोचा, और फिर हमने कुछ इस्लामाबाद में उन दिनों इधर कुछ चीज़ें करते भी थे। और याद है F7 के एक पार्क में हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को जमा करके सबसे कहा कि इन चीज़ों के ऊपर अपनी अपनी इजहार लेके आएँ और परफॉर्म करें। अभी कराची में पहुँचे, ये पहली कोशिश ये कि कुछ नज़में, और उसमें हमने, क्योंकि कराची में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं और बहुत सारी ज़बानों में शायरी भी की जाती है, गीत लिखे जाते हैं, गाने लिखे जाते हैं। तो एक हमारी अगली कोशिश एक ये है कि कराची में उर्दू के अलावा जो ज़बानें बोली जाती हैं उनकी शायरी को जमा करें और उनके तर्जुमे भी करें, अंग्रेज़ी उर्दू में भी आहिस्ता आहिस्ता अभी मतलब कोशिशें कर रहे हैं, और उसकी कोई एक किताब भी छापें और उसका एक प्रोग्राम भी तश्कील करें जिसमें फिर बहुत सारी चीज़ों को मिला के उन गीत को, नज़मों को पेश किया जा सके। तो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, सब अपनी अपनी चीज़ें पढ़ रहे थे, और एक हमारी दोस्त की हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जो कि मौजूद थी, ज़हरा,
और उनकी वीडियो है, वो उनकी नज़म उनके वीडियो से हम देखते हैं, और फिर उसके बाद समीता की एक नज़म हम सुनेंगे, और फिर हमारे इस्लामाबाद से एक दोस्त हमारे साथ जुड़े, उनके साथ मिलके थोड़ी सी नज़में शेयर करेंगे। दोस्त वो ज़हरा की एक वीडियो चलाएंगे। कागज़ की कश्ती। बचपन की नींह बरस गई, बादल छट गए, जो मुड़कर देखती हूँ तो बस एक कागज़ की कश्ती आबे ताज़ा को काटती, वक्त की सुलगती हवा को चीरती, मुझसे दूर होती जा रही है। काली घटा दिन को लैला का रूप दे देती, और मैं कागज़ की कश्ती को मोम का जेवर पहना देती। लड़कपन का सूरज गुरूब हुआ और कश्ती मेरी नजर से ओझल हो गई। तारीकी ने कागज के टुकड़े को यूं हजम कर लिया जैसे वक्त की फुहार ने मुझको। मैं मोम का पैरहन जेबे तन करती हूँ कि शायद मेरा कागज नुमा जिस्म, मेरा कांच सा नाजुक दिल, मेरा तड़पता मचलता ज़हरे तख़य्युल उगलता जहन, मेरी रूह जो कलम थामे बैठी है, कुछ तेजाब खुद से जुदा कर सके कि शायद मोम जिंदगी की आग में पिघलना भूल जाए या वक्त के आहनी सांचे में ढल जाए। लेकिन ढलता सिर्फ सूरज है, मैं सिर्फ डरती हूँ तो मोम का लिबास पहन लेती हूँ। अफसोस कि मैं इतनी जामज़ेब नहीं हूँ। समीता, हम वो एक नज़म आपकी, तो ये किरदार जो है ना, ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, कहीं छुपे होते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता, हमारे आजू बाजू मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बड़ा हैरान करती है जब आप अगर उनको महसूस कर लें तो। ये एक नज़म है जो इमरान चाह रहे थे मैं पढ़ूं। आपने देखा होगा टीजे सैयद का, उन्होंने इस नज़म पे परफॉर्म किया था, तो बदकिस्मती से वो नहीं आ सके आज की शाम, वरना वो एक परफॉर्मेंस आर्ट उनके साथ हमने किया था, इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस रही थी, और कुछ डांसिंग और कुछ इंटरप्रेटिव मूवमेंट के साथ उन्होंने इसको रेंडर किया था। लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ आपके सामने पेश करती हूँ। नज़म का उन्वान है मुझे एहसास का पास रहता है, और ये जो आप अर्ज़ कर रहे थे अबाउट हाउ डुगडुगी स्टार्टेड, तो उसी दौर का ये लिखा हुआ था। स्टार्ट की थी नज़म जब, और अभी मुकम्मल हुई है। तो उसमें फैज़ साहब की एक मशहूर लाइन थी, मुझे एहसां का पास रहता है, तो उसके ऊपर एक टेक था कि मुझे एहसास का पास रहता है। फासलों को कुछ न समझा जब फासलों की गिनती होती थी, गुंजलक रास्तों को कठिन न जाना जब असल में कठिन थे वो। रिश्ता पनपता रिश्ता बढ़ाया, नया हल्का बना फैलावा फैलाया। कतबों ने कमरों को घर कहा तो डाकखानों की छाप बदलती रही। हुसूल ताल्लुक क्या था, कितना जोड़ा कितना कमाया, ये पूछते हैं सब, फिर जांचता है वक्त। बस यूं ही मुझे एहसास का पास रहता था, मुझे एहसास का पास रहता है। फिर जुड़ने में मगन, फिर बिछड़ने में उलझी, अपने पसारे को संभाला तो अपने गुजारे को गंवारा। कुछ यादें अपनी रहीं, कुछ नक्श कहीं वो रह गए। बेसरो सामा यादें, फिर सामा से जुड़ी कुछ यादें। फिर किसी नए शहर की गलियां, फिर एक और नया दायरा। क्यों पूछा किसी ने, क्या मिला कहा किसी ने।
बस यूं ही मुझे एहसास का पास रहता था, मुझे एहसास का पास रहता है। शुक्रिया। दरअसल कराची के प्रोग्राम में हमारा बिल्कुल कोई वो अनाउंसमेंट या अब कौन क्या इस तरह नहीं चले थे, हम बस चलते चले गए थे पूरे एक फ्लो में और वो कुछ मज़े से हो गया था। अहमद हबीब इस्लामाबाद में ही होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अपना काम एग्जिबिट करते रहते हैं और समीता की इनके साथ बात हो रही थी और फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, कुछ नज़्में पढ़ते हैं, तो हमने कहा आ जाए। तो ये इस किताब को भी दरअसल बनाने में ये जो 10 लोगों की नज़में हैं, फिर उसके ऊपर मैंने एक तरह का डायलॉग क्रिएट किया है कि हर शायर के काम से पहले कुछ लिखा है। तो वो गुफ्तगू है किसी न किसी तरह मुसलसल चलाने की चाहत है उसकी। कहानी में तलखी थी या किरदार में? शहर को तलखी मिली तो किससे मिली? क्या ये शहर तलखियां लेके ही पैदा होते हैं? फिर इतना गुस्सा कहां से आ गया है? और वो गुस्सा मुसलसल खौफ को पैदा किए चले जा रहा है। अब तो कहानी भी उस खौफ से डरती है और किरदार अपनी तलखियों में पिघलते चले जा रहे हैं। माँ और गाय। पुलसरात से गुजरने के बाद जब मंजिल आई, खुदा ने कहा दाएं जानब जन्नत, बाएं जानब दोज़ख, इंतखाब तुम्हारा है। मैं दुम्बे से उतरा, अपने पैरों से बाएं जानब चल पड़ा अपने बाप से मिलने, जिसने मेरी माँ को मुंतखब किया था। माँ का इंतखाब कोई और था। उसने माँ को इंसान नहीं समझा। माँ दूध देने वाली गाय से बदतर थी जो जहेज में लाई थी। सुबह शाम गाय के थन सहलाता, माँ को लातों से मारता, पसंद का चारा देता, माँ को ज़रूरत से कम देता। गाय को देखते ही उसका चेहरा मुस्कान से भर जाता। माँ को देखते ही मुंह से झाग निकलने लगती, क्योंकि माँ एक औरत थी। मैंने माँ से कभी नहीं पूछा उसका इंतखाब कौन है। माँ ने कभी नहीं बताया उसका इंतखाब कौन है। माँ संजीदा होकर कहती, एक गलत फहमी है। फिर मुस्कुराती, मर्द होना भी तो एक गलत फहमी है। मुझे यकीन कामिल था बाप की आखिरी आरामगाह दोज़ख के निचले दर्जे में होगी। वो शक की आग में जल रहा होगा और गाय के थनों से लावा बह रहा होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस में 2-3 कुछ बहुत ही खूबसूरत बच्चे मौजूद हैं। आपका नाम मुझे नहीं मालूम, कैसी हैं आप? आपसे ठीक ठाक हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं अजनबी हूँ और अजनबियों से बिल्कुल भी जल्दी बात नहीं करते, और आपको तो मैं जानता हूँ, आप पीछे बैठे हुए हैं, तो यकीनन मैं थोड़ा सा इनसे सिर्फ मुखातिब हूँ बच्चों के साथ,
कि हम बहुत दफ़ा जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बात करने के अंदाज में बहुत सारी बातें इस तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें उनका गुस्सा होता है। दरअसल वो कहने का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि आप शायद ऐसा करें। आपके जो रिश्ते होते हैं वो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होते हैं और उनके ऊपर बहुत भरोसा रखना चाहिए और उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे माशरे में कुछ लोग ना थोड़ा सा वो विलन वाले किरदार अदा करते हैं, बैड बॉयज़ वाला किरदार अदा करते हैं और वो लड़ाइयाँ ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग शायरी में उनसे शायरी के ज़रिए लड़ते हैं, तो उनकी बातों को सामने ला के फिर बता रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऐसे ही हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहानी और किरदार की तकरार चलती रही। खुद कलामी। बचपन की एक कहानी में इश्क की दास्तान थी। इश्क है क्या? हो जाए तो क्या है? उसका ही अजाब है कि एक ख्वाब है कि फिर से इश्क करें, अपनी कहानी को नेस्त तो नाबूद करें। उससे कहना मुझे मेरी खबर नहीं कोई। उससे कहना मुझे मेरी खबर नहीं कोई, वो गुज़र जाए मेरी राह गुज़र नहीं कोई। एक धड़कन है कि चलती ही चली जाती है, ऐब बस ये है कि इस दिल में हुनर कोई नहीं। बस तेरे इश्क तेरी फिक्र से शर्मशार हूँ मैं, यहाँ दिल कोई नहीं है यहाँ सर कोई नहीं। हम तेरे इश्क के मज़दूर हैं मेरे सरकार, बेकार हैं और कारे दिगर कोई नहीं। वो जलाता है तुझे अपनी अदाओं से बहुत, और हैरान है कि मुझ पे तो असर कोई नहीं। हम भी गालिब तो नहीं हैं कि कोई माने अली, ज़ौक़ तो सब हैं मगर शाह ज़फ़र कोई नहीं। कोशिश कर देखो, कहानी भी परेशान है और किरदार भी थक चुके। दोनों की चाहत कहीं कमज़ोर है। फिर कुछ नए अनजाने किरदार उभरते हैं और कहानी से एक सदा उभरती है, कुन फयाकुन। रंग खुद पर हैं चढ़ाए हमने, ऐब फिर भी न छुपाए हमने। पहले एक उम्र किया कारे रफू, फिर नए छेद कमाए हमने। आबला पाई से अपनी सरे दश्त गुलो गुलजार बनाए हमने। कुछ ताल्लुक वो ताल्लुक भी क्या, वो ताल्लुक भी निभाए हमने। चाक पर नींद बिछाई अपनी, फिर नए ख्वाब बनाए हमने। पहले बिस्तर को मुसल्ला किया और उस पे फिर सजदे उगाए हमने। देख खंजर से जबीं पर अपनी कैसे मेहराब बनाए हमने। कुन कहा और कलम को खींचा, फिर जहाँ और बछाए हमने। मसनदे हर्फ पे कब्ज़ा नशीं थे, वो जो ज़माने से उठाए हमने। पहले जंजीर बनाई हामी और फिर हाथ बढ़ाए हमने। हमजा हामी। अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो मैं इसमें से एक आध कोई नज़म और सुना दूं या फिर हम कोई गुफ्तगू कर लें? सुनाएं। अच्छा, ये एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं इंजला हमेश, और उनकी एक नज़म सुनाऊंगा और एक और हैं सिदरा। अदमे वजूद का इदराक, तुम मेरे लिए ऐसे ही मर चुके हो जैसे तुम्हारा कोई वजूद था ही नहीं।
तुम्हारा मुझ में तजस्सुस ये शहर खा गया। हाय, तुम्हारा मुझ में तजस्सुस ये शहर खा गया। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया था। दोस्त ये को थोड़ी कम कर दो। हाँ, तुम्हारा मुझ में तजस्सुस ये शहर खा गया। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया था। आज तुम मेरे सामने थे और मैंने तुम्हें सरेतापा ब्लॉक कर दिया। तुमसे 2 कदम आगे बढ़ने के बाद तो मुझे ये भी याद ना था कि तुम्हारा वजूद ब्लॉक हो चुका है। ऐसा ही है ये शहर कि तुम्हारा वजूद ब्लॉक हो चुका है। यहाँ के ज़मीन आसमान बहुत तेज़ रफ्तार ताल्लुक़ को रोनते हुए आगे निकल जाते हैं। कितने तेज़ कदम होते हैं, ना नहीं देखते कि कहीं तो कोई उन्हें बोझिल दिल से देख रहा होगा। कभी मैं और तुम एक नज़म से दूसरी नज़म का सफ़र करते थे। तुम वो थे जो मेरी हंसी में ऐसे खोए हुए थे कि चलने से माजूर हो गए थे। मेरी परेशान आंखें, मेरे खुले हुए लब तुम्हें बेचैन किए देते थे। बस एक लम्स की चाह तुम्हें दरबदर रखती, मगर ये सब मिट चुका है। ये शहर सब कुछ मिटा देता है। इस शहर की रफ्तार बहुत तेज़ है। मैं और तुम इस रफ्तार का हिस्सा रहते हुए अपने अपने हिस्से के आंसू ना बहा सकेंगे। हम शायद तब रोएंगे जब हमारी हड्डियों की नमी ख़त्म होने लगेगी। और बस एक और अर्शिया की सुना या कोई और? सिद्रा की? अच्छा, बहुत सारी ये बहुत अहम बात भी ये है कि बहुत सारी लड़कियां जो शायरी करती हैं, शहर थोड़ा सा बड़ा है कराची, तो लोगों के आने जाने की भी वो होती है, तंगी होती है। सब जगह पहुंच भी नहीं सकते। कराची में बहुत कुछ जो हो रहा होता है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें होता है। तो हाँ, बस कराची को बहुत सारा कुछ होते रहना, बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत है उसकी। हम हजूम के पैरों में मसले हुए गुलाब हैं। हम अपनी दिल की बस्तियों से धुतकारे हुए लोग। हमारी आंखें अपने जरगों में इन तस्वीरों पर कारोकारी का इल्ज़ाम लगाती रहीं जो किसी मुसव्वर से मुकम्मल नहीं हो सकी। हमारे पैरों ने हमें तुम्हारे शहर जाने से रोक दिया। हमारे पैरों ने हमें तुम्हारे शहर जाने से रोक दिया। कोई जन्मदिन पर भी खुदकुशी करता है। हम अपने बाजुओं की सलीब पर इस इनकार की तरह लटके रहे जिसके फ़िरक़े में 2 गज़ ज़मीं भी नहीं मिलती। हमें पत्थरों के मोल बेचा गया। हमारी हथेलियों से दुआएं तक उखेड़ी गईं। सर्द कानों में वो शोर फूका गया जो किसी को भी गुस्ताखी के नाम पर मार सकता है। हमारी सांसें सूंघ कर बताओ, खुदा हमें पहचानता है या नहीं? ज़िल्ले इलाही, आपके जागने का वक्त गुजर रहा है। हम रात का जन्म नहीं रोक सकेंगे। ज़िल्ले इलाही, हर सड़क लाश में बदल चुकी है। शहर के गुलदान में आंसू खिल गए। ताबूतों की लय पर बैन रक्सा हैं। देखिए मौत किस कदर खूबसूरत नाचती है। ज़िल्ले इलाही, मौत का मुचरा देखें। और हाँ, पढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारी नज़्में हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त की भी तंगी है दोस्तों। पहली बात तो ब्लैक होल का और ब्लैक होल के सारे साथी जितने भी हैं, सुरजील है,
ये दोस्त इतना मज़े का है, जैसा बना हुआ था इसने वैसे ही चौक के साथ बोर्ड पे, ये देखिए ऐसी चीज़ को इधर लेके आ गया। आलम नाम है, ये इधर ही होते हैं। ज़ोहेब बैठे हुए हैं इधर, और उन्होंने इतने प्यार के साथ ये चीज़ें हमारी देखी। आज ये आए बैठे और वो चल पड़ी, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। नैया रफ़ाक है, ये दरअसल अमूमन ये लोग पीर के दिन प्रोग्राम नहीं करते इधर, लेकिन हमारे लिए इन्होंने बिल्कुल कहा कि अच्छा हम कर लेंगे, आ जाएं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है, अच्छा अच्छा, अभी कल ही परसों की बात है, एक फहमीदा रियाज की किताब थी, उसमें मैं पिंडी में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और हमने फहमीदा की किताब को खोल के फ़ाइल निकालनी शुरू की, और बड़ी इतना खूबसूरत लिखती हैं वो, और जो आ रहा था वो ऐसे ठक ठक करके सबके दिलों पे लग रहा था कि हाँ मेरी कहीं बात हो रही है उसमें। उसी प्रोग्राम में हमारी एक दोस्त थी अर्शिया, और वो तरन्नुम में पढ़ती हैं, और क्या खूब पढ़ती हैं भाई, बिल्कुल कभी मौका मिले वो भी आएँ और अपनी नज़में, बिल्कुल मज़ा होता है कि लगता है पूरी मौसीकी पूरी वो चल पड़ी। उनकी एक नज़म है, हर दर्द से मुंह फेर के जाने किधर गया है दिल, हर दर्द से मुंह फेर के जाने किधर गया है दिल, बाकी है जान मगर अपना तो मर गया है दिल। आदत है सिसकने की बसो पुरानी इसकी, उजड़ा चमन जो देखा तो खुद भी बिखर गया दिल। ये क्या दिलासा देता भला कैसे जोड़ रखता, खुद अपने आप के अंदर से डर गया है दिल। ये हौसला नहीं कि तन्हा कहीं पे छोड़ें, हम भी वहीं पे चल पड़े अपना जिधर गया दिल। हम भी ज़माने से शायद कभी ये कह दें, ऐसे मिलन हुआ है कि दिल से निखर गया है दिल। तेरे साथ चल रहे हैं तुझे चाहने वाले, बस यही सोच कर, बस यही सोच कर सजदे में गिर गया है दिल। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा कि कोई भी बात, कोई कमेंट करना चाहे, बिलखुसूस कराची की कोई बात करना चाहें, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि ये बहुत छोटी सी किताब, ये भी हमने कोशिश की, हमने खुद छापी है, काटी वाटी भी खुद है, पिने भी खुद लगाई हैं, बहुत है। ये हमारे पास कुछ कॉपियाँ हैं, कोई अगर हमसे लेना चाहेगा तो हमें खुशी होगी। इसकी एक कीमत है, लेकिन उससे आप ज़्यादा भी दे सकते हैं हमें और कम भी दे सकते हैं, तो बस एक कीमत है, लेकिन उसका ऊपर नीचे आप खुद कर सकते हैं। 500 के उसमें है, और लेकिन जो भी लेना चाहे खुशी होगी, कम ज़्यादा भी करके बिल्कुल ले सकते हैं। और कोई बात अगर बिल्कुल कोई कहना चाहे, कुछ अच्छा होगा, आ जाओ इधर ही। हाँ हाँ, कोई तनकीद करना चाहें वो भी अच्छी होगी। चंदू को कुछ कहना है, आप इधर आके कहो, आ जाओ। हाँ, आपने माइक पे कहना है, ये लो, ये माइक है, ये इस पे, ये जो ऑडियंस पे से कुछ कह रहे हैं उनके लिए ये माइक है। वो है कि ये वो वाली फिल्म बोरिंग थी। थैंक यू वेरी मच। अब ये देखिए ना, ये कितनी खूबसूरत बात है, और हम इससे कितना दूर हो गए हैं, कितनी बेसाख्तगी है, जो है वो है ना, बोल है तो बोल है। थैंक यू सो वेरी मच चंदू, आपको बहुत सारा प्यार। हाँ, इसे कहते हैं इजहार। कोई बात? एक ही मुल्क था, आपने कराची से बात शुरू की और ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, ज़हन में किसी के अशार आए?
आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब किसका जश्न मनाते हो, अब किसका जश्न मनाते हो, उस देश का जो तकसीम हुआ, उस तन मन का जो दो नीम हुआ, उस ख्वाब का जो रेज़ा रेज़ा गलियों में बेतौकीर हुआ, उस मरियम का जिसकी इफ़्फ़त लुटती है भरे बाज़ारों में, उस ईसा का जो कातिल है और शामिल है गमखारों में, उन नौहगरों का जिनने हमें खुद कत्ल किया खुद रोते हैं, ऐसे भी कहीं दमसाज हुए ऐसे जल्लाद भी होते हैं। इस जश्न में मैं भी शामिल हूँ, नौहों का भरा कशकोल लिए, क्यों नंगे वतन की बात करो, क्या रखा है इस किस्से में। वाह। एक शेर कहीं भूल गया दरमियान। ये आपके अल्फाज रहे हैं? जी नहीं, ये फराज के। अच्छा, फराज के। मेरी कोई याददाश्त और इतनी ज़्यादा इल्मी वो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। हाँ। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर, और कराची का थिएटर और कराची का जो ज़हन है और जो ज़ुबान है और जो अदब है और जो वहाँ की तहज़ीब है और जहाँ का हर चीज़ जो है एक बड़े अपने अंदर गहराई रखती है और बड़ा एक अच्छा गहरा तासुर भी रखती है। मैं ख़ुद 94-96 के अराउंड कराची में रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन नॉर्थ नाज़माबाद 35। मुश्किल वक्त था वो। जी, मुश्किल वक्त था, लेकिन मैं वैसे तो मजबूरी में गया था वहाँ एज ए क्रिकेटर। मेरा दुबई की टीम के लिए ना एज ए फास्ट बॉलर होनी थी, मतलब सिलेक्शन होनी थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्हीं वक्तों में फिर आई थिंक पीपल पार्टी डिज़ोल्व हो गई थी और फिर मैं वहाँ जॉब ज्वाइन की। कराची से मुझे बहुत अच्छे जो है ना वो लोग मिले जिनके साथ अभी भी कनेक्शन है। मेरे भाई आर्मी में थे, उन टाइम मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था वो IS में वगैरह में। फिर बाद में वो ईस्टर्न सुल्वानिया चले गए यूनाइटेड नेशन मिशन पर। मैं अकेला वहाँ पर रहा हूँ, लेकिन जो मोहब्बत मुझे कराची से मिली और जो मुझे उर्दू की डेवलपमेंट, मैं चूँकि एक पंजाबी बैकग्राउंड से डेवलप हुआ था उन वक्तों में, 94-95 में ग्रेजुएशन गॉर्डन कॉलेज से करके गया था। फिर मुझे वहाँ जॉब मिली, मुझे बड़े गहरे मतलब तल्लक मिले जो अभी तक मेरा एक असासा है। लेकिन मेरी जो ज़बान उर्दू मजबूत हुई वो या इकबालियात है तो या फिर कराची के लोग हैं। वहाँ सदात फैमिली से, चूँकि मैं ख़ुद भी गिलानी फैमिली से तल्लक रखता हूँ, तो उन्होंने काफ़ी वसी और रीज़ मतलब अटैचमेंट्स कराई। फिर टॉप जो एक्लॉन्स थी मतलब ऑफिशियल वर्ड्स के, उनके साथ भी मतलब उठने बैठने का मौका मिला। तो अदब के साथ जो तल्लक है वो वहाँ से शुरू हुआ और उसकी चाशनी जो है वो अभी भी मौजूद है। मैं अभी इंग्लिश कमेंटेटर हूँ स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी दोनों लिहाज से, और सेव द ह्यूमन रेस के नाम से मेरा एक इंटरनेशनल डिवीज़न है और उस पर मैंने उर्दू में किताब लिखी है। एशिया इंडिया पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको अप्रोच करने के लिए अब सेकंड जो है वो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ और ये बहुत ही एक गहरा जो है इसके अंदर तकरीबन 50 एरियाज़ हैं और एक भरपूर ज़िंदगी इंशाल्लाह मिलेगी। जो बहुत सलामत रहें आप, आते जाते रहें। दोस्त आपका कि आपको अपनी कराची में गुजरा कुछ लम्हा वक्त याद आ गया आज, अच्छी बात है। कोई और जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ताल्लुक़ की इशाअत पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और दूसरा ये कि जितने भी शोरा चूँकि यहाँ मौजूद नहीं हैं इस किताब में, जितने लोगों का कलाम, और गो के बहुत यंग शोरा उसमें हैं, हमने देखा भी और सुना भी, तो लेकिन बहुत अच्छा काम है उनका। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इस पे उनको मैं समझता हूँ कि दाद देनी बनती है। पूरे इस्लामाबाद की तरफ से मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पूरे इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करता आया हूँ। कराची अभी रिसेंट शो करके आया हूँ, तो गो के वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके वसीले से मेरी ये जो खराज तहसीन है वो सही और सालम उन तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा जी बिल्कुल। तो दूसरा ये कि किताब नो डाउट के लगता है कि बहुत आपने देखें, एक चीज़ तो ये होती है कि जब हम
कुछ कोई काम करते हैं तो प्रॉपर एक पब्लिशर पे जाते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, जो कि अमूमन नौजवान शोहरा के लिए वो रास्ते जो हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। तो आपने उनके लिए एक रास्ता बनाया। ये जो पैसेज है मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी काविश है, जो कि बहुत ही आसानी से छपी हुई किताब लगती है। जो एक रवायती पब्लिकेशन का तरीक़ाकार होता है वो उससे बिल्कुल हट के पैटर्न है इसका। इवन अगर आप इसकी जो फ़ॉन्ट है वो भी देखें तो वो नस्तलीक फ़ॉन्ट में नहीं है, जो कंप्यूटर का इन पेज का एक रवायती फ़ॉन्ट होता है। तो बड़ी एक अच्छी कोशिश है और मैं समझता हूँ कि इसको जारी रखें और बाकी शहरों में भी जाएं। मैं यहाँ आपका इस इवेंट का हिस्सा ज़रूर था, मगर ये है कि आपका जो कारवान इससे आगे भी जाएगा तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अहमद। अच्छा, एक दोस्त उधर पीछे से अगर वो शायद कहीं चल नहीं, आपने हाथ उठाया था, उनको दे दीजिएगा। फिर तुमने हाथ उठाया था? नहीं, फिर हाँ, वो उसके बाद फिर पीछे से आते हुए फिर मुझे दे दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा उसे। जी दोस्त, ये एक आप कह लें कि मेरा तबसरा है या अच्छा माइक में बोल लीजिएगा क्योंकि ये लोग रिकॉर्ड। हाँ, मैं खुद कराची से हूँ और मैं तकरीबन कोई 10-11 साल हो गए मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए। आपने अभी ये जो फिल्म मैंने देखी जो डुगडुगी का इनिशिएटिव था कराची पे और उसके शहर से ताल्लुक़ पे और कंटेम्प्रेरी यंग पोइट्स का, तो ये बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप यू शुड डिग सम लाइक टू सम लेंथ डीपर। और जो इस्टेब्लिश पोइट्स हैं, फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल देता हूँ आपको, आई एम श्योर कि आपका लाहौर से भी ताल्लुक़ है, तो जिस तरह नासिर काज़मी की शायरी में लाहौर रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह आप देखें कि कराची किस इस्टेब्लिश पोइट की शायरी में रिफ्लेक्ट करता है। एक नाम मैं आपको दे सकता हूँ, रईस फ़ारूक साहब का, और इतनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है कि जो मेरा ख्याल है नासिर काज़मी ने तो लाहौर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फॉर इंस्टेंस ना, तो दायम आबाद रहे जो सॉरी लाहौर तेरी क्या इस तरह का है ना कि रौनकें सदा आबाद, कुछ इस तरह का है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, जहन से स्किप कर रहा है। लेकिन जैसे रईस फ़ारूक का तो कराची का लफ्ज़ कराची नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन सारा अर्बन एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करता है उनकी पोइट्री। तो आप थीमेटिक डिस्कवरी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ उर्दू पोइट्री किसी एस्टैब्लिश पोइट की, एंड दैट कुड बी अ काइंड ऑफ मिक्स मीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ any sort. I think we are open to all ideas. हाँ, जैसे जॉन साहब भी फॉर इंस्टेंस बगैर कराची का नाम लिए, तो उन्होंने जैसे उनका शेर है ना कि मैं और इस शहर की सिमत आता अस्पे वहशत ने बदरकाबी की, तो इट्स ऑल लाइक माइग्रेशन, फिर कराची में सेटल होना और फिर डिसअपॉइंट होना, डिसइल्यूजन होना। ये एक ऐसा तजर्बा है जो एक शायर की शायरी में पक के और जिसे कहते हैं कि कुंदन हो चुका है ना, तो ये तजर्बा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टू अनदर लेवल। आई एम श्योर कि वो शायद आपने T2F में किया था, आई थिंक अरीब भी यहाँ पे थे, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और आप इसको या इवन लाहौर और नासिर काज़मी क्यों नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है और बिल्कुल हाँ, एक मैं आपको वैसी एक बात बिल्कुल बोल दूँ, आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, पूरी कबूल भी है जी। जो इस्टेब्लिश और बड़े नाम से थोड़ा सा कतराता हूँ मैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेस है और हो रही है मुसलसल। अभी इनमें से जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो उस प्रोग्राम के बाद आने के बाद वो और काम कर रहे हैं, ये मेरी चाहत है, मैं यहाँ से जुड़ता हूँ। और यकीनन रईस साहब का काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है, और ऐसे कई कराची में लोग मौजूद हैं जो कि बहुत कराची स्पेसिफिक और जाने माने लोग हैं। एक इस्लामाबाद, अब शायद लाहौर में रह रहे हैं, हारिस खलीक को सब जानते हैं, कराची के ऊपर उनकी नज़में मशहूर हैं, बहुत है। अब वो हैं, उनकी एक स्पेस है मौजूद। बिल्कुल आपकी बात से इतराज़ नहीं है, बस ये कि कुछ और लोग कुछ और उसमें जा रहे हैं, बात सिर्फ थोड़ा सा ये भी है। कोई और? हाँ सॉरी दोस्त, एक छोटी सी नज़म है मेरी, मैं चाह रहा था मैं वो सुनाऊं। बिल्कुल सुनाए। जीती जागती औरत को कठपुतली बनाने में तुम्हें काफ़ी वक्त लग गया, पर तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई। अब वो तुम्हारे थप्पड़ नहीं गिनती मगर तुम उसकी रोटियां गिनते हो। अब वो तुम्हारे थप्पड़ नहीं गिनती मगर तुम उसकी रोटियां गिनते हो। अब वो तुम्हारे होंठों की जुम्बिश तुम्हारे हाथों के इशारों पर रहती है और अपने अंदर डर पालती है, और तुम्हें लग रहा होता है
वो तुम्हारा घर बना रही है। शुक्रिया। मैं आपकी इस नज़म पे ना 2 मिसरे कह दूंगा, अभी दिल में आए हैं, बहुत शिद्दत से कहूँगा ज़रूर। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। आप अभी जो जिक्र हो रहा था, मैं उसी को बढ़ा के और आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहूँगी। ये बात मुझे बाद में कहनी थी, लेकिन पहले शुरू होगी तो पहले कहनी कि ऐसे लोग जो कि जिनको कोई फोरम नहीं मिलता, या वो मौका नहीं मिलता, या उनकी वो समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वो इस काबिल नहीं है, या वो शायद ज़िंदगी के और मरहलों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि इस चीज़ को उजागर नहीं कर पाते। आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल फोरम फॉर सच पीपल। और आपने तो माशाल्लाह यंग लोगों को इकट्ठा किया। अब मैं अगर विद ह्यूमिलिटी अपना ज़िक्र करूं तो यंग तो किसी सूरत नहीं है, हम तो अब बोनस पे ही चल रहे हैं, बट लिखने से शख्स ज़रूर है। और जब हम लिखते हैं तो जी चाहता है कि कोई सुने, तो सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि कोई फोरम नहीं है। सो आई विश कि आप जैसा वहाँ कर रहे हैं कराची में, कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसी जगह यहाँ भी हो। हम तो इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले हैं, यहाँ पर भी हो और हम वो अपने दिल की भड़ास कभी निकाल सकें। कराची शहर से एक मिसाल आपको दे देती हूँ। मेरा कराची बहुत जाना रहता था। आई वर्क विद द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान फॉर अबाउट 23 ईयर्स। तो अक्सर बुला लेते थे वहाँ, और क्योंकि पंजाब से जा रहे हैं तो वो 2-4 वर्कशॉप्स कहते थे इकट्ठे ही करके जाओ। सो लॉन्ग स्टेज इन कराची एंड आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स देयर। तो जब कराची जाती थी ना, तो मुझे लगता था जो मेरे अंदर कहीं छुपा पड़ा है या गुमा पड़ा है, या जिसको कभी कोई जगह नहीं मिलती, वो हमेशा कराची जाके वहाँ कदम रखते हुए लगता था कि बस एकदम मिजाज बदल गया, हवा बदल गई और आप किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त जो कि अब अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा फोरम शुरू किया, चाय और दोस्त। तो उस पर हम यही करते थे, हम सब बैठ जाते थे उनके यहाँ, चाय का कप होता था और हम कोई वॉट एवर पकौड़े समोसे ले आते थे और हम अपनी अपनी कह देते थे जो भी वहाँ कहना होता था। उन्हीं की तकलीद करते हुए मैंने यहाँ पिंडी में भी अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके ऐसा कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को आगे लेके चलें कि हमें वो मौका मिल जाए कि हम भी एक दूसरे को अपनी बात सुना सकें। बट अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम योर साइड एंड हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, आपने एक सवाल जो रखा उसमें आपने हल भी बता दिया, आप कर रही हैं और आप बिल्कुल कर रहे होंगे। और इसी तरह कहीं आते हैं, कुछ और बात होती है, जुड़ते हैं और मिलते हैं लोग। और इसी तरह डुगडुगी के दोस्त यहाँ भी हैं इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह हम लोग भी कुछ इश्तराक कर सकते हैं फिर। और यहाँ ब्लैक होल वालों ने भी हमें फोरम दिया है, तो दिस इज़ अनदर वेन्यू जहाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आप लोग सब आए, अपना कीमती वक्त निकाल के, बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। और जो किसी सिन्फ से जुड़ी नहीं थी शायरी, वो भी हमने पेश कर दिया, आपने सुन भी ली, सराही भी। तो ये सीनियर लोग बैठे हुए, जहांगीर शेरपा साहब, सुहेल साहब, फवाद, अदर पीपल हु आई नो, आर्किटेक्ट कम्युनिटी से बड़े बड़े नाम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का, अप्रिशिएटेड। और दूसरे साथी जो ब्लैक होल के तवस्सुत से या और किसी कॉन्टैक्ट से आए हैं, आप कुछ कह रही हैं जी? प्लीज। आई वुड लाइक टू से समथिंग। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं, आप कहो, फिर उधर माइक जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं, क्योंकि यहाँ पे सारी समझने वाले, सोचने वाले लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने भी की, बहुत अच्छी बातें इधर से भी सुनने को मिली। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात थोड़ी सी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस आर्ट से इंट्रोड्यूस जिन दोस्तों ने किया, उनमें अका वाज वन ऑफ देम। अका इज इमरान मुश्तर नफीस, इनको प्यार से हम अका कहते हैं। अका इन परफॉर्मेंसेस को देख के सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है आज तक, वो ये है कि आर्टिस्ट 2 किस्म का होता है। एक आर्टिस्ट वो है जो कई साल अपनी पूरी लाइफ ये सोच के लगा देता है कि एक परफेक्ट मोमेंट आएगा, एक परफेक्ट सिचुएशन होगी जिस वक्त मैं खड़ा होकर अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा, एंड दैट इज़ द मोमेंट हम पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ उस तरफ जाते पे लगा देते हैं। और फिर ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जिनको हमने आज देखा, जिनको मैंने पहले स्ट्रीट थिएटर करते देखा, जगह जगह परफॉर्म करते देखा, जो ऐसी
कई सारी मोमेंट्स एक दिन में गुजार लेते हैं. एंड आई थिंक विदाउट एमिंग फॉर एन एस्टैब्लिश्ड नेम या एक पोर्टफोलियो या एक म्यूज़िक एल्बम, किसी ऐसे एम्बिशन के बगैर जस्ट अपने आप को लोगों के सामने बेयर कर देना, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस, आई थिंक इट्स एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. क्योंकि उसके साथ आपका नाम एसोसिएटेड नहीं है, एक ब्रांड एसोसिएटेड नहीं है. इट्स जस्ट pure experience and your emotions that you're just bearing to the whole world. And I think just experiencing all of that has made me a much braver artist than I would have been otherwise. So thank you so much for this. नहीं, थैंक यू. देखिए बस है ना, देखिए कितने सब ये किरदार मौजूद हैं, इनकी कहानियाँ मौजूद हैं. आप लोगों ने, कई लोगों ने कराची से मोहब्बत का इजहार किया और उस पर कुछ कहा भी. मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि जो मैंने साल गुजारे थे इस्लामाबाद से मैं यहाँ के रही थी, तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट और आर्ट प्रमोटर्स, नगीन हयात थी ऑफ नोमैड गैलरी, उन्होंने कई हमारे इमरान और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंसेस भी उनकी गैलरी में की. फिर मेरी आर्ट एग्जिबिट भी वहाँ हुई और साथ ही मिले सीनियर भी और यंग भी, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट मिले. और मुझे तो उर्दू ज़बान को भी जिस तरह लोगों ने उसमें बातचीत भी की मेरे साथ और लिखाई भी करते थे, ऐसे बहुत लोग मिले, तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला. और कराची में मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा मरूब हैं हम, लेकिन यहाँ पे मुझे एक माहौल मिला. और फिर मैं KPK में भी जब रही, वहाँ भी मुझे उर्दू दान इतने अच्छे मिले, दानश्वर, और लिख भी इतना अच्छा लगते हैं, और फिलफौर तकरीर भी कर लेते हैं लोग उर्दू में, इतनी खूबसूरत उर्दू में. तो मेरे लिए वो living in other parts of Pakistan, experiencing that love for Urdu was really great. So thank you for all your time. आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ. एक तो गुजारिश ये करनी थी कि कराची जो है, कराची सिर्फ एक बहुत बड़ा शहर ही नहीं, कराची आबादी के एतबार से, इन्वेस्टमेंट के एतबार से, कराची से बहुत सी शुआएँ, बहुत से नए जो रविशें निकलती हैं और वो फैलती हैं, आती रहती हैं. इसलिए कराची में जैसे वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक लिहाज से लोग जाते हैं, कराची बड़ा उनको रखता भी है, देखभाल भी करता है, फिर कराची की दास्तानें भी हैं. जो आपने किया इसके 2-3 पहलू ऐसे हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, मुनासिब तो शायद नहीं है लेकिन मैं जिक्र कर ही दूँगा. एक तो ये कि इस्लामाबाद के आर्किटेक्ट्स तो मौजूद हैं और इस्लामाबाद बनाने वाले बहुत लोग हैं जो शायद यहाँ ना हों, लेकिन शहर जिसमें लोग रहते हैं वो आज से जब ये इसकी बुनियाद रखी गई तो 30-35 हज़ार की आबादी थी, फिर 50 हो गई, फिर 55 हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त महल्लेदारी भी नहीं थी, लोग आते थे चले जाते थे, असाद बहुत ऐसे स्कूल कॉलेजेस थे. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग यहाँ रहे, दूसरी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन लोग आए, तो अब कुछ महल्लेदारी की भी एक कैफियत मौजूद है. कुछ लोग आर्ट जैसे अभी फरमाया कि जैसे वो उन्होंने चाय और दोस्ती, इस किस्म के कुछ यहाँ छोटे छोटे ऐसे इदारे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ऐसी कोशिशें हैं, कुछ लोग इस किस्म का करते हैं. और जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर वाले हैं, उन्होंने शुरू किया है, कुछ शायरी है, कुछ हल्का अरबाब ज़ौक़ के 2-3 हैं मिशनें होती हैं. लेकिन जो आपने किया इसमें एक शिकायत भी मेरी शामिल है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, बहुत नाम है आपका, हमें तो पता नहीं चला. अच्छी बात है. हमें तो आज भी वो भी कहा कि है, तो मैं कहा चलते हैं. तो एक तो ये हमारी महरूमी नहीं है, एक शिकायत, जायज़ शिकायत है. दूसरा ये कि आपने खुद फरमाया कि इस्लामाबाद आए भी थे एक मरतबा या शायद ज़्यादा आए, लेकिन आज आके सिर्फ इस्लामाबाद की एक ही नुमाइंदगी आप में शामिल, वो है तो बड़ी ज़बरदस्त. जो सुना उन्होंने ख़ास कर पहला जो सुना उसमें हिला दिया. लेकिन अगर आप आए हैं और शायद एक से ज़्यादा मरतबा आए हों तो इस्लामाबाद का कुछ थोड़ा सा तो उसमें अक्स होना चाहिए. होना चाहिए. तीसरा ये वजह है शिकायत, हम बस वक्त की कमी की वजह से. तीसरा ये था कि एक नुस्खा भी बता दीजिए जिस तरह आपने नौजवानों को जमा किया और एक नई किस्म की
आर्ट्स की में बहुत से पहलू निकाले, जो अभी डॉक्टर साहिबा ने जिसका जिक्र किया कि यहाँ कुछ बीज हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको ज़रा थोड़ी सी आपसे कुछ सीखने का मौका हमें चाहिए। शुक्रिया। हाँ, मैं उसमें पहली बात तो ये कि अच्छा है कि लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मेरी ज़ाती तौर पे मेरी कोशिश भी यही होती है कि ना जाने। इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग हैं और इस्लामाबाद में हमने भी बहुत, मैं तो जब लाहौर रहता था तो बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में आके और गली मोहल्लों में इधर भी परफॉर्मेंसेस किए, बहुत कुछ किया है। लोग हैं, कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये है कि कर रहे हैं। और फिर हम दरअसल बाज़ बार थोड़ा सा ख़ुद भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमें इतना मालूम नहीं होता। इस्लामाबाद में भी लोग हैं और वो जुड़ जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। ये मिजाज आपको सब जगह मिलेगा जहाँ लोग ज़्यादा होंगे। इसको आप मेरे ख्याल में कहीं से रोक ही नहीं सकते। हम वसाइल नहीं होते, कुछ नहीं होता, कोई ना कोई आ जाता है और कुछ करता है, फिर शायद गायब हो जाएंगे, फिर कुछ और आएंगे और ये चीज़ चलती रहेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। और अगर कोई नए आइडियाज़ हैं तो किसी चीज़ को रद्द नहीं कर रहे, आप ज़रूर कुछ हमें गाइडेंस दें और आइडियाज़ दें, तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। ये एक दिन का ओवरलैप था इमरान और मेरा इन इस्लामाबाद, तो उसमें हमने ब्लैक होल वालों ने बहुत अच्छी तरह हमें वेलकम किया, तो वी वर एबल टू क्विकली पुट दिस टुगेदर। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस्लामाबाद की शायद कहानियाँ किसी दिन लाके इधर बिल्कुल जमा कर लेंगे और पेश कर लेंगे, बिल्कुल हो सकता है। अरीब अजहर अभी बैठे थे, वो मे बी नेक्स्ट टाइम ही कैन बी पार्ट ऑफ द म्यूजिशियंस। सो बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक वी नीड टू रैप अप, राइट? और सिर्फ दोबारा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कोई किताब खरीदना चाहे बिल्कुल खरीदे, खुशी होगी। दूसरी बात, इसके अलावा इधर मशल बुक का स्टॉल लगा हुआ है। ये मशल बुक का ही प्रोजेक्ट है पूरा, ब्लैक होल। अगर आप उनकी किताबें पहले खरीद चुके हैं तो दोबारा खरीद लें, किसी दोस्त को दे दीजिएगा। हाँ, कोई किताब खरीद जरूर लें। और सर, आप जो कह रहे थे कि मालूम नहीं है और प्रोग्राम्स का, तो इंस्टाग्राम वगैरह पे है डुगडुगी, राइट? फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए। और अपना ईमेल दे दीजिए या अपना कांटेक्ट दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर, फिर इंशाल्लाह आपको बुलावा देंगे। बहुत शुक्रिया।